हेलो एवरीवन, आज हम समझने वाले हैं ट्रिपल सी कोर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है हमने पहले से अपलोड करके रखा है। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शिवाय कंप्यूटर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम ओएस बोलते हैं, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और यूज़र के बीच एक ब्रिज का काम करता है। तो चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए यहाँ पे है यूज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र जो है वो कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर यूज़ नहीं कर पाएगा, यानी जो कीबोर्ड, माउस, कई सारे जो हार्डवेयर होते हैं वो। अगर ओएस नहीं होगा तो कंप्यूटर को हम स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर के लिए कितना ज़रूरी है। देन है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले इसमें है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, जिसे हम बूटिंग बोलते हैं। देन है मेमोरी को मैनेज करना। देन है फाइल्स को मैनेज करना। देन डिवाइस को कंट्रोल करना एंड प्रोग्राम्स को रन करना। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कंप्यूटर का मैनेजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब ही चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होती हैं। नेक्स्ट है बूटिंग क्या होती है। तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो और सिस्टम लोड होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग। ओके, तो बूटिंग जो है वो दो टाइप्स की होती है। एक होता है कोल्ड बूटिंग एंड सेकंड है वार्म बूटिंग। तो फर्स्ट है कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर कंप्लीटली ऑफ से स्टार्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग। ओके, देन है वार्म बूटिंग, जैसे रिस्टार्ट करना। मतलब अगर आपका पीसी ऑन है और बीच में आपको रिस्टार्ट करना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वार्म बूटिंग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट है सिंगल यूजर ओएस, देन है मल्टी यूजर ओएस, देन है मल्टीटास्किंग ओएस एंड लास्ट है रियल टाइम ओएस। तो ये इसके टाइप्स हैं। इसके एग्जांपल्स आप नीचे देख सकते हैं। फर्स्ट है विंडोज, जो कि मल्टीटास्किंग है, यानी कि एक साथ उसमें कई सारे टास्क आप कर सकते हैं। देन है लिनक्स, जो कि मल्टी यूजर है, यानी एक साथ कई सारे यूजर इसमें काम कर सकते हैं। एंड लास्ट में है एंड्रॉयड, जो कि मोबाइल का ओएस है। ये तो सबको पता ही होगा। हम जो फ़ोन में ओएस यूज़ करते हैं वो होता है एंड्रॉयड। उसके बाद है एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देख सकते हैं कुछ पॉपुलर ओएस यहाँ पर हैं। फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, देन है लिनक्स, देन है मैक ओएस एंड लास्ट है एंड्रॉयड। ये सभी ओएस जो है वो अलग अलग डिवाइसेस में यूज़ होते हैं अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग। देन है फाइल मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है, जैसे फोल्डर क्रिएट करना हो, फाइल को सेव करना हो, रीनेम करना हो या डिलीट करना हो। तो ये सभी चीज़ें ओएस के थ्रू होती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ओएस जो है वह हमारे सिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। तो ओएस जो है वो रैम को मैनेज करता है। रैम आपको पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी यूज़ करेगा ये ओएस डिसाइड करता है। अगर मेमोरी मैनेज ना हो तो सिस्टम जो है वो हैंग भी हो सकता है। तो इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि ओएस जो है वो हमारे पीसी के लिए या कंप्यूटर के लिए कितना ज़रूरी है। देन है डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये सब जो डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड स्पिनर, इन सभी डिवाइस को कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सब जो डिवाइसेस हैं वो ड्राइवर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। आप देख सकते हैं ड्राइवर के थ्रू डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी हमें क्या करना होता है? ड्राइवर जो है वो हमारे पीसी में इंस्टॉल करना होता है, तभी हम ये सभी डिवाइसेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट ओवरव्यू समझा, जिसमें ओएस का डेफिनेशन, उसके फंक्शंस, उसके टाइप्स, देन एग्जांपल्स, उसके बाद बूटिंग एंड लास्ट फाइल एंड मेमोरी मैनेजमेंट।
तो ये सभी चीज़ें आज हमने कवर की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल विंडोज़ एनवायरनमेंट देखेंगे, ओके? जिसको आपको मिस नहीं करना है। और अगर आप बिगिनर हो तो इस टॉपिक को आप रिवाइज़ ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।